माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज मैं आपको बताने आया हूं एनएमसी गैजेट और एमबीएस इन उज्बेकिस्तान का एक सीक्रेट जो इंटरलिंक्ड है, जिसपे हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने इग्नोर किया। बट अगर उस पर ठीक से ध्यान दिया जाए और उसे समझा जाए तो वो हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। हमारे सारे डाउट्स का एक ही आंसर होगा। जो डाउट है एमबीएस इन उज्बेकिस्तान से रिलेटेड, प्रैक्टिस टू लाइसेंस से रिलेटेड, वैलिडिटी से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। इन सारे डाउट्स को सॉल्व कर देगा ये पॉइंट जो एनएमसी गैजेट में ही लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले मैं गैजेट की पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके खुद पढ़िएगा। पॉइंट 4 में जाइएगा और उसका बी पॉइंट पढ़िएगा, जो कि मेन पॉइंट है, जिसको लेके इतना सब ड्रामा हो रहा है कि लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी मिनिस्ट्री ने लिख के नहीं दिया, किसी अथॉरिटी ने लिख के नहीं दिया। उन सब का जवाब इस एक लाइन में छुपा हुआ है। Registered with the respective regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी देश से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वहां आप प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी जो भी है वहां रजिस्टर्ड हो जाइए एज ए डॉक्टर। आपको मिल जाए लाइसेंस टू प्रैक्टिस, या फिर किसी ऐसे अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हो जाइए जो कंपेटेंट हो, आपको मतलब लाइसेंस दे सके। कंपनी मतलब कि उसके पास क्षमता हो कि मैं लाइसेंस दे सकता हूं, मेरे पास इतना एबिलिटी है कि मैं लाइसेंस दे सकता हूं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में देखिए क्या होता है। आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल चले जाइए, बिहार मेडिकल काउंसिल चले जाइए, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल, किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास चले जाइए, वो आपको लाइसेंस दे सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और परमानेंट रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिस टू लाइसेंस हो गया। उनके पास ये एबिलिटी है, क्षमता है कि वो आपको लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अथॉरिटी हो गई कंपेटेंट। अब खुद हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय तो आपको लाइसेंस नहीं देता है ना कि प्रैक्टिकल मंत्रालय से निकला है आपका लाइसेंस, नहीं। इस देश का रूल है कि आप आइएगा, प्रोविजनल लीजिएगा, इंटर्नशिप कीजिएगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाके आप करा सकते हैं और आपकी डिग्री जो हो, रजिस्ट्रेशन होगी, वो पूरे इंडिया में वैलिड होगी। ये हमारे यहाँ का रूल है। ठीक है, तो हमारी जो मेडिकल काउंसिल है वो कंपेटेंट है। अब आते हैं उज्बेकिस्तान के केस में। वहाँ का क्या है, वहाँ पे लाइसेंस ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ यूनिवर्सिटियाँ ही अथॉरिटी हैं। अगर आपने उज्बेकिस्तान की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, उन्होंने आपको डिग्री दिया, बैचलर डिग्री, कि ये लीजिए आपने पढ़ाई पूरा किया, ये आपका डिग्री रहा है, नाउ यू आर अ डॉक्टर, नाउ यू आर अ डॉक्टर, एमडी डिग्री आपको मिल गया, आपका डिप्लोमा पूरा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आपको डिग्री मिला, वो डिग्री ही लाइसेंस है। क्योंकि उज्बेकिस्तान का रूल ये है कि अगर आप उज्बेकिस्तान के किसी भी कॉलेज से पढ़ाई किए, डिग्री आपको मिल गया हो, तो डिग्री हो गया तो आप डॉक्टर हैं, आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री किसने दिया आपको, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दिया उज्बेकिस्तान की। वो समरकंद हो, ताशकंद हो, एंडीजान हो, बुखारा हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसने आपको जिस समय हाथ में डिग्री दिया, डिप्लोमा दिया आपका, उसी समय आप एक डॉक्टर बन गए उज्बेकिस्तान में, क्योंकि आपके पास डिग्री है और वही आपका प्रैक्टिस टू लाइसेंस जो है प्रैक्टिस करने के लिए है। आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस वही है। तो ये बहुत माइन्यूट बात है। इसलिए जो लाइन लिखा है ना, किसी रेगुलेटरी बॉडी के पास, तो अगर रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं, वहां पे कोई प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिक लाइसेंसिंग के लिए बना नहीं है, तो किसी और अथॉरिटी से हो जाइए जो कंपेटेंट टू ग्रांट लाइसेंस है। गैजेट में लिखा है, आप खुद पढ़िएगा। और एक कंपेटेंट वाली बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक आरटीआई फाइल किया था एनएमसी के पास। उस आरटीआई में मैंने ये पूछा था कि जो कंपेटेंट वर्ड यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, क्योंकि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि या तो आप रजिस्टर्ड हो जाना कहीं, या फिर आपकी डिग्री इतनी कंपेटेंट हो कि आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, होने की जरूरत नहीं है। तो ये कंफ्यूजन था, क्योंकि लिखा भी इस तरीके से कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आरटी के जवाब में आया कि नहीं, ये उस डिग्री के लिए नहीं, आपको तो रजिस्टर्ड होना ही है, आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिलना ही चाहिए जहां से भी पढ़ाई करने जा रहे हो वहां पे। ये कंपेटेंट वर्ड है किसी अथॉरिटी के लिए। अब जैसे कि किसी रेगुलेटरी बॉडी में हो जाओ, नहीं तो फिर किसी भी ऐसे अथॉरिटी से आपको लाइसेंस मिलना हो जिसके पास क्षमता हो देने का। ये तो क्लियर हो गया था आरटीआई के द्वारा। तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास तो क्षमता है, वो जिस समय डिग्री दिया आपको उस समय आप डॉक्टर बनकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कंपेटेंट अथॉरिटी समरकंद या कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो उज्बेकिस्तान की सारी है। सिंपल, डाउट खत्म। अब जब कंपेटेंट अथॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो जब यूनिवर्सिटी लेटर हेड पे लिख के दे रही है कि हम जब डिग्री देंगे इनको, वही डिग्री से ये पूरे उज्बेकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो गलत कैसे हो गया? वहां तो कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, तो वो लाइन गलत कैसे हो गया? ये वीडियो मुझे एक बार और फिर इस टॉपिक पे इसलिए करना पड़ रहा है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे आपके मन में, मेरे मन में, किसी पेरेंट्स के मन में। सारा कंफ्यूजन समय रहते मैं क्लियर कर दूं। तो यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया, डिग्री उसको देना है, वो डिग्री ही लाइसेंस है, तो वो कंपेटेंट है, खुद दिया। अब जैसे कि एज फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए, वीडियो खत्म होने से पहले, आप इंडिया में किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, कॉलेज ए बी सी, किसी प्राइवेट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, कहीं भी इंजीनियरिंग करते हैं, 5 साल का कोर्स अपना पूरा करते हैं आपको डिग्री मिल जाता है बीटेक हो गया, लो सक्सेसफुली आप इंजीनियर बन गए, बैचलर डिग्री आपको मिल गया।
तो आप कहीं भी जाते हो कि मैं इंजीनियर हूं, जॉब लेने क्या दिखाते हो, ये रहा मेरा डिग्री, ठीक है, मैं हो गया, बन चुका हूं अब इंजीनियर, वो डिग्री ही दिखाते हो ना। कि या फिर अब जाते हो आप मिनिस्ट्री में, लेबर मिनिस्ट्री में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, कि मुझे लिख के दो सर्टिफिकेट कि मैं एक इंजीनियर हूं ताकि मैं कहीं जॉब कर सकूं, मुझे लिख के दो, पूरा एक लाइसेंसिंग बना के दो ताकि मैं जॉब कर सकूं कि मैं इंजीनियर हूं। नहीं है ना, आपका डिग्री होता है, वही डिग्री आप लेके जाते हो कि देखो इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई किया है, आप इंजीनियर हो, आप कहीं भी जॉब ज्वाइन कर लेते हो, काम करते हो। सेम रूल अभी उज्बेकिस्तान में, हमारे यहाँ लाइसेंसिंग एग्जाम आ गया ना, हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी बन गई ना, नेशनल मेडिकल कमीशन, हमारे यहाँ एफएमजी होता है ना, हमारे यहाँ नेक्स्ट होने वाला है ना, इंडिया वाले बच्चे भी देंगे, बाहर वाले भी देंगे। उनके यहाँ नहीं है अभी ये सब, उनके यहाँ आपने पढ़ाई किया मेरे कॉलेज से, डिग्री लिया, आप डॉक्टर है, काम कीजिए, हो गया प्रैक्टिस लाइसेंस, सो सिंपल इट इज। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी डाउट आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू एंड असिस्ट यू।